सी में यदि मैट्रिक्स को लेकर के चले, जैसा कि मैंने डबल डायमेंशन एरे आपको बताया, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इनटू m/n मैट्रिक्स एंड टू कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स रो वाइज। रो वाइज का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये एलिमेंट आपका आ रहा है, तो इसका सम हो जाना चाहिए इस जगह पर, यानी कि 30, 20, 50, 10, 60, ये 60 हो जाएगा। इसके यहाँ से यहाँ तक को ऐड करेंगे तो, और इसका यदि लेकर के करेंगे तो 150, और इसका लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा 24, 240, ये आएगा ना। तो ये आना चाहिए आपको रिजल्ट में, यानी कि रो वाइज आपका सम हो जाए, यहाँ से यहाँ तक इसका सम, इसका सम और इसका सम। तो पहले मैट्रिक्स आप प्रिंट करिए, प्रिंट करने के बाद देन रो वाइज आप सम प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, अब आइए इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन देते हैं आपको। देखिए, शुरू में तो नॉर्मल आप जान ही रहे हैं, stdio.h void main int में a 10/10 mni और j, और एक सम के लिए s आप ले लीजिए, इस सम कराना है रो वाइज, इसलिए s ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम करिए कि आप ऑर्डर मांग लीजिए। ऑर्डर में होता है रो और कॉलम कितना होगा, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसको स्कैन कीजिए, %d और %d, एड्रेस ऑफ m, एड्रेस ऑफ n, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि फॉर लूप लगाइए डेटा को इनपुट करने के लिए, i = 0, i इज लेस देन m और i ++। इसी तरीके से फॉर j = 0, j इज लेस देन n एंड j ++, और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए, इंटर एलिमेंट फॉर a ऑफ %d, और फिर %d कर दीजिए, यहाँ बंद कर दीजिए, डबल कोट बंद कीजिए, कॉमा i, j, ये दोनों वैल्यू इस जगह से a ऑफ 00, a ऑफ 01, इस तरीके से प्रिंट करेगा, जहाँ भी जिस लोकेशन के लिए वैल्यू मांगेगा। स्कैन करिए, %d, और यहाँ पर आप एड्रेस ऑफ a ऑफ i डाल दीजिए एंड j, ये आ गया, एरे में इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद आप क्या करिए कि इसको प्रिंट कर दीजिए, पहले मैट्रिक्स को प्रिंट करा दीजिए, देन दोबारा हम लोग उसको ऐड करेंगे, यानी सबके बीच में यदि प्लस का साइन देना चाहेंगे तो प्लस का साइन भी देंगे। तो यहाँ पर आप पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कराइए, तो printf मैट्रिक्स, और यहाँ पर फॉर लूप सेम रखिए, 0, i इज लेस देन m एंड i ++, फॉर j = 0, j इज लेस देन n एंड j ++, और यहाँ पर printf %d और \t दे दीजिए, टैब स्पेस हो जाएगा, कॉमा, और यहाँ पर आप दीजिए कि a ऑफ i एंड j,
ये हो गया। एक लूप को यहाँ बंद करिए और अगले लूप को क्लोज करने के पहले आप लाइन बदल दीजिए। ये तो मैं बताया था कल वाले में। इसको आगे आपको यानी कि कल मैं ऑनलाइन कंपाइलर पर डाल करके दिखा दूंगा कि कैसे ये काम करता है। अब देखिए, अब इतना के बाद ये दोनों मेरा हो गया। अब हमको सम चाहिए। हाँ, तो मैसेज दे दीजिए printf रो वाइज सम, ये मैसेज हो गया। और यहाँ फॉर लूप लगाइए, फॉर आई इक्वल्स टू 0 जैसे चले थे, आई इज लेस देन एम और आई प्लस प्लस। अब देखिए, अब यहाँ नीचे आप फिर फॉर लूप डालेंगे जे इक्वल्स टू 0। तो ये एक काम करिए, इसको पहले एस जो लेकर के चले हैं एक रो में, एस का वैल्यू हर एक बार एस इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तो पहले ही इनिशियलाइज कर देना है। अब दूसरा लूप यहाँ से चलाइए, फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस। और यहाँ पर आकर के आप प्रिंट करिए printf %d। और यदि प्लस का शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि हर एक लाइन के अंत में प्लस का शेप रहेगा, तो उससे बेटर है कि आप इसको ब्लैंक ही रखिए। स्पेस दे दिया मैं, और यहाँ पर ए ऑफ आई एंड जे को प्रिंट करना है। ये प्रिंट भी हुआ, और प्रिंट होने के बाद आप यहाँ पर इसको सम कराइए, s इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई एंड जे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आप प्रिंट कर दीजिए, जो लाइन बदलते थे, बदलने के पहले ये जो बैकस्लैश एन देते हैं ना, इसके पहले आप अपना काम कर लीजिए। देखिए इक्वल टू, ये ऑटोमेटिक उसी लाइन के लास्ट में प्रिंट करेगा। हाँ, और %d दे दीजिए, और इसी में बैकस्लैश एन लगा दीजिए। इतना प्रिंट करने के बाद बैकस्लैश एन हो जाए, और यहाँ प्रिंट करा दीजिए एस को, और ये बंद कर दीजिए, और ये मेन की क्लोजिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये करेगा क्या कि लास्ट में, जैसा कि मैं यहाँ बताया था ना आपको, कि लास्ट में यहाँ पर इक्वल टू देगा, चूँकि यह ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट होगा तब आएगा। इसके बाद प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होकर के फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रो वाइज सम मैट्रिक्स के एलिमेंट का कर सकते हैं। इसको आप रन कराइए, और यदि आंसर आता है तो आप मुझे भेजिए।